नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बाड़मेर के भीतर इस कहानियों को बता रहा हूँ, राजनीतिक कहानियों को बता रहा हूँ और आज मैं बालोतरा में आया हूँ। पचपदरा रोड स्थित बालोतरा से 5 किलोमीटर दूर एसपी ऑफिस के बाहर रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों सहित सुबह करीबन 10 बजे ही यहाँ पर आ टपके। रविंद्र सिंह भाटी का आरोप है कि इस चुनाव के भीतर धांधली की गई है। रविंद्र सिंह भाटी का आरोप है कि हमारे लोगों को जबरन पुलिस प्रशासन ने द्वेषिक कार्य करते हुए उन्हें लताड़ा और उन्हें कार्य करने नहीं दिया गया, जबकि मतदाता अपने पहचान पत्र समेत मतदान करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन पर दबाव बना करके उनको मतदान करने से रोका गया और उनको रोक करके ही उनको पुलिस प्रशासन ने अपने हवाले में ले लिया, यानी कि उनको गिरफ्तार कर लिया। उन सबका ये कहना है, तो कहूँगा कि रविंद्र सिंह का ये भी कहना है कि हमने पुलिस प्रशासन को एक लिस्ट भी दी थी, लेकिन लिस्ट के अनुरूप उन्होंने किसी भी बूथ पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुबह रविंद्र सिंह हजारों गाड़ियों के समेत यहाँ पर आ पहुँचे एसपी कार्यालय के आगे बैठ करके, और जैसे ही धरना प्रदर्शन की चेतावनी देने लगे, प्रशासन ने आनन फानन में बीएसएफ के जवानों सहित अपनी पूरी फौज को, पूरी पलटन को, पूरी बटालियन को यहाँ बुला दिया। रविंद्र सिंह भाटी ने कानों में कान और आंखों में आंख डाल करके स्पष्ट एक ही बात कही कि जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें तत्काल छोड़ा जाए। हमने जिन बूथों की लिस्ट दी थी उन पर आपने क्या कार्रवाई की, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया, संवेदनशील बूथों पर किए गए कार्यों का आप उल्लेख दीजिएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही। आनन फानन में वीडियो के भीतर आप देखेंगे कि आनन फानन में पुलिस प्रशासन जाब्ता सही तो पहुंचे, लेकिन कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है वो इस रोड के दाहिने और बाइने और स्थित है। आप जरूर इन्हें बताएं। एक बार तो ये जो रोड है, जो पचपदरा बालोतरा रोड है, इस रोड को भी जाम कर दिया गया। समर्थकों की भारी भीड़ के भीतर जब रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पहुंचे तो लोगों ने आउटसाइड की ओर अपने स्तर पर एक टेंट लगा करके लोगों को स्थायी रूप से जमावड़ा कर दिया कि भाई अब हम बदलेंगे नहीं। कुछ लोग हैं, इनसे अपन चर्चा करते हैं। आखिरकार आपकी क्या मांग है ये बताओ। हमारी मांगे तो बहुत है। सबसे पहली मांग ये है, जो लोग बेकसूर थे, जो फर्जी मतदान नहीं थे, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पे लाठीचार्ज किया गया, उनको छोड़ना पहली बात। और दूसरी बात, जब पुलिस प्रशासन सो रहा था और गुंडों ने हमारी गाड़ियां तोड़ी गई, हमारे पोस्टर हटाए गए, उन सबको गिरफ्तार करना। विधानसभा क्षेत्र कौन सा? हमारा विधानसभा क्षेत्र बाईतू। क्या आप ये देख लो, सिलसिलाती धूप है, हम सुबह से खड़े हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन से? पचपदरा कैलाश जी का चौधरी का बूथ। और हम तो कह रहे हैं कि अब 4 तारीख को देख लेना, एक भव्य आयोजन होगा। नहीं, यहाँ क्या मांग है ये बताओ। यहाँ हमारी मांग है, जो बिना फालतू बेकसूर आप गाड़ियाँ तोड़ फोड़ कर रहे हो, हमने कुछ किया हो ना, हमने कुछ गलती की हो ना, तो हमको भुगतान होता है। हम पुलिस प्रशासन से एक ही मांग करें, हम चोर नहीं है तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हम चोर नहीं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे होते तो आप किया उन्होंने क्या किया देख लो। 420 के बूथों की लिस्टें मांगी, कहाँ पे कोई FIR देने, कोई उनके पास कोई काम नहीं। हमारे पास ऊपर से आ रहा है। कितने बच्चे आए थे यहाँ पे? सुबह में हम 7 बजे आए थे। हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आते ही नहीं लगे आपको? भूख अब ऐसे तो धरने कैसे किए हमने तो जोधपुर में। हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 2 दिन से हमारी मांगे नहीं मानी तो अब हम जोधपुर रेंज IG के पास जाएंगे, उसके बाद में वहाँ पर भी नहीं मानी तो जयपुर। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं, उनको रिहा किया जाए। और ये मैं इसको नहीं मानता, ये लोकतंत्र है, फर्जी तंत्र है सब। अच्छा, लोकतंत्र नहीं मानता। अच्छा, लोकतंत्र में ऐसा होता है। जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? पुलिस प्रशासन। नहीं, पुलिस प्रशासन किसी के इशारे पर काम कर रहा है क्या? बिल्कुल इशारे पे ही तो काम हुआ है, इशारे पे ही काम हुआ है, बिल्कुल इशारे पे काम हुआ है। और खुलेआम पुलिस प्रशासन खुलेआम उनके पास में यहाँ से बैग निकाल के खड़े थे। मलबे के अंदर साहब पुलिस प्रशासन खुद प्रसार कर रही थी। मोदी के राज में ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में युवा खतरे में है। जो हमारे युवाओं पर बेकसूर मुकदमे दर्ज कराए हैं, हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे बेकसूर युवाओं को जल्द से जल्द मुकदमे रिहा किया जाए। जो गाड़ियां, जो रविंद्र सिंह के समर्थकों की गाड़ियां सीज की गई हैं, वो जल्द से जल्द रिहा की जाए। विधानसभा क्षेत्र कौन से की ये घटना है? बाईतू थूमली में रोड़ा हुआ, वहाँ पर भी हरीश चौधरी के
कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, फालतू के रविंद्र सिंह हरीश चौधरी स्वयं कलेक्ट्रेट के भीतर जाकर के वो धरने पर बैठ गए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। बहुत गलत बोल रहे हैं, वो गलत है। रविंद्र सिंह के समर्थकों पर हमला हुआ है, वहाँ पर रविंद्र सिंह समर्थकों पर हमला हुआ है और युवाओं पर झूठे मुकदमे। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र में युवा खतरे में। तो तानाशाही है सरकार, तानाशाही सरकार की तानाशाही है, तो तानाशाही में युवा खतरे में। जब पुलिस प्रशासन खुद कहता है कि या बीजेपी को या कांग्रेस को वोट दो, निर्दलीय को मत दो, पुलिस प्रशासन का क्या है, उनकी जो ड्यूटी है उसको संभालना। पार्टी पक्ष थोड़ी लेंगे किसी चीज का। जी को चलो उम्मीदवार खड़े हैं, उनको धमकियां मिल रही है, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं जी। हैं? जो इतने बड़े कैंडिडेट हैं उनको धमकियां दे रही है, तो आम पब्लिक का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा, इन युवाओं का क्या होगा सर? इतनी गुंडा कर दी। ये कौन करवा रहा है ये बताओ? यहाँ जो नेता है वो, यहाँ जो अब अपोजिशन में है नेता है, नाम बता दो। अमीन खान जी को मिली, आपको मालूम है? अमीन खान जी को मिली, रविंद्र सिंह को धमकियां मिल रही है, ये क्या है? पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि 48 घंटों के भीतर हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसने अमीन खान को धमकी दी थी। सर ये गिरफ्तार करने से खाली ये लिपापोती है और कुछ नहीं है, ये लिपापोती है। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है आप कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई करें। और एक तरफा क्यों कर रहे हैं साहब? क्या कह रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? मैं रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्टर हूँ, ठीक है। रविंद्र सिंह 10 मिनट के लिए प्लीज हटा दो यहाँ से। हम बाड़मेर से आए। रविंद्र सिंह भाटी सुबह 10 बजे हमको मैसेज आया कि रविंद्र सिंह भाटी बादोतरा जा रहे हैं, वहाँ पर कार्यक्रम है, ठीक है। जैसे कि धरना प्रदर्शन है, तो हम वहाँ से निकले थे, सीधे यहाँ आए। 2 घंटे मैंने 11:30 का टाइम दिया था, हम 12:30 बजे पहुँचे, तो थोड़ा लेट हो गया हमारे। मगर हम वहाँ से 150 गाड़ियों के साथ या काफिले के साथ पहुँचे और यहाँ ये अपनी दादागिरी कर रहे हैं, ठीक है। और कल भी इन्होंने अपनी दादागिरी करी और हमारे जो समर्थक थे और जो हमारे साथ टीम वाले थे उनको भी मारा इन लोगों ने। सही बात कर रहे हैं ये। हाँ सही बात कह रहे, बिल्कुल सही बात कह रहे। और अभी भी रविंद्र सिंह भाटी को फेसबुक पर जोरदार धमकियां मिल रही है, जोरदार मारने की धमकियां मिल रही है। तो दूसरे चरण के भीतर है वो चुनाव है, वो 26 अप्रैल को संपन्न हो गए, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर के बायतू को लेकर के हमेशा ही इस तरीके के माहौल को पनपा देने की आवाज़ें उठाती रही है कि कहीं ना कहीं संवेदनशील बूथों के अंदर है। दूसरे चरण के भीतर राजस्थान समेत हिंदुस्तान के 109 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट सीट अगर 109 सीट में अगर मैं देखूं तो बाड़मेर जैसलमेर और मैं कहूँगा कि ये जो बालोतरा की पट्टी है। लेकिन इस चुनाव के भीतर एक और चीज़ देखने को मिली, जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी का प्रशासन की लीपापोती और उनकी इस हरकत को लेकर के आरोप है, वैसा ही आरोप हरीश चौधरी की तरफ से भी है। उम्मीदवार राम बेनीवाल दे दनादन ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जब 26 अप्रैल के शुरुआती घंटों के जब चुनाव है वो शुरू हुए, उस समय रविंद्र सिंह भाटी ने सबसे पहले एक ट्वीट करके कहा कि ईवीएम के अंदर 9 नंबर का बटन है उसको दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक वाइट पट्टी है वो लगाई जा रही है और वाइट पट्टी में रविंद्र सिंह भाटी और सेब का निशान और रविंद्र सिंह का फोटो है, उसको है वो छुपाया जा रहा है। ऐसी है लगातार। जब रेड प्लस न्यूज़ बूथ जैतपाल के भीतर पहुंचा, जब रेड प्लस न्यूज़ बूथ जैतमाल के भीतर पहुंचा तो उन्होंने इस चीज़ को बताया भी था, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई है वो ठीक तरीके से नहीं हुई। जी, ये इन लोगों की हार की बौखलाहट है। हम जीत रहे हैं, हम जितना पूरा ठीक तरीके से जीत रहे हैं, ये हार की बौखलाहट है, तभी ये डर है, बाकी कुछ नहीं है। हम जीत जाएंगे, ये 100% लिख के ले लेना। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इधर भी आए और कुछ लोगों को और भी बताएं। ये जो टेंट लगाया हुआ है, ये काफ़ी समय से यहाँ लोग जमे हुए हैं और यहाँ लगातार पुलिस के जवान, वो फोर्स भी आ चुकी है, यहाँ पर पुलिस के जवान भी दिखाई दे रहे हैं, लगातार भीड़ है वो जमी हुई है। और मैं कहना चाहूँगा कि रविंद्र सिंह भाटी लगातार डटे हुए हैं, जमे हुए हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का ये एक तरफा रवैया है वो ठीक नहीं है। संवेदनशील बूथों को लेकर के क्या हुआ, अपने लोगों को छुड़वाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। संवेदनशील बूथों की जानकारी दी, उन पर कोई किसी तरीके से उन्होंने अपना काम, अपनी जिम्मेदारी है वो पुलिस प्रशासन ने नहीं निभाई। इसी को लेकर के रविंद्र सिंह भाटी आज यहाँ पर है। शाम के 4 बज चुके हैं। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।